सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनसीएल ऑपरेटर ड्राइवर भर्ती 2026 के बारे में। इसका रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है और डीवी रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा। जितने भी आपके डाउट है वो डाउट सभी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब तक होगी और आपका सेफ स्कोर के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों के डाउट है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, डीवी की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेटों के ओबीसी लाइसेंस वगैरह या मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे कैंडिडेटों के डाउट भी जिस तरह वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूँगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप उसमें ऐड हो जाना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी दूर कर सकते हो। अगर हम सबसे पहले बात करें तो कितने कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे या एडमिट कार्ड जारी किया गया था, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ। और कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे उस पर हम बात कर लें तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ 29,000 प्लस कैंडिडेटों के एडमिट कार्ड जारी किया गया था। प्रेजेंट कितने कैंडिडेट हुए थे उस पर हम बात करें तो 22,858 कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे। तो लगभग अच्छा खासा आप कंपटीशन भी कह सकते हो, कम से कम 55-56 का इसमें कंपटीशन पर सीट पर रहने वाला है। ये तो हो गई कंपटीशन के बारे में कितना परसेंट या पर सीट पर कितना कंपटीशन है उस पर हम बात हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं डीवी का रिज़ल्ट आपका कब तक आने की उम्मीद है उस पर हम बात करें तो आपका डीवी का रिज़ल्ट 15 सितंबर के लगभग आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। एक मैं आपको ऑथेंटिक डेट बता रहा हूँ, 15 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट 99% रिज़ल्ट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ लगभग 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट 100% जारी हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, डीवी का रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा। अब डीवी की कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर भी हम बात करेंगे और फाइनल कट ऑफ कितने जाने वाली है उस पर भी हम बात करने वाले। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट है उनके बार बार कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे डाउट चल रहे हैं, तो बार बार तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए आप टेलीग्राम में ऐड हो जाना। कमेंट बॉक्स में उसका मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। अब हम बात कर लेते हैं डीवी में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, कितने कैंडिडेट पास होने वाले हैं। तो उस पर हम बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ। आपकी 472 इसमें वैकेंसी है। अगर इसके 3 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं तो 1416 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। ये कन्फर्म है कि 1416 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट किस प्रकार जारी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सीरियल नंबर से आपका रिज़ल्ट जारी होगा। जैसे पहले यूआर की वैकेंसी है उसकी 3 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पीडीएफ के अंदर। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों के 3 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर ओबीसी वाले को किया जाएगा, फिर एससी और एसटी वाले कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो उससे आपको क्या आपके रैंक का मालूम चल जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसको देखकर अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और वो यूआर के अंदर पास हो रखा है तो वो वहाँ पे मालूम चल जाएगा उसको कि हाँ हमारा 100% सिलेक्शन हो गया। जैसे कोई एससी का कैंडिडेट है या एसटी का कैंडिडेट है, अगर वो यूआर को फाइट कर रहा है, उसकी कट ऑफ को फाइट कर रहा है डीवी की कट ऑफ को, तो 99% है उसका तो 100% सिलेक्शन है। अगर वो यूआर की कट ऑफ को ही फाइट कर रहा है अगर डीवी कट ऑफ के अंदर, तो वो उसका तो 100% सिलेक्शन है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो मतलब कि एक रैंक वाइज रिज़ल्ट आने वाला है, ऐसा नहीं कि मिसमैचिंग रिज़ल्ट आने वाला है, ऐसा नहीं है। आपका नाम आएगा प्रॉपर, आपके कितने मार्क्स हैं वो भी उसमें आएंगे और आपकी कैटेगरी क्या है, आपका फादर्स नेम क्या है, आपका क्या नाम है, आपके रोल नंबर क्या है, आपकी कौन सी रैंक है, वो भी उसमें आने वाला है। जो डीवी का रिज़ल्ट आएगा उसमें वो चीज़ सब कुछ मेंशन होकर आएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक है, आपका फाइनल होगा या नहीं होगा। तो उसमें डीवी के रिजल्ट में आपको मालूम चल जाएगा 15 सितंबर को।
ये 15 सितंबर के ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। आप तो 15 को जाने दो, आपको तुम्हें बता दिया 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है कि अगस्त के अंदर ज्वाइनिंग ही मिल जाएगी, तो भाई ये वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे पास में भी आपने कमेंट देखा होगा, बहुत सारे कमेंट ऐसे ऐसे चूतिए कैंडिडेट भी है जो बोल रहे हैं आपको क्या पता सितंबर में रिजल्ट थोड़ी आएगा, अगस्त के अंदर तो पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, इस बार डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है। तो ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसी जो अफवाहें फैला रहे हैं उनसे दूर रहो, मेरा कहना तो यही है, फिर आपकी मर्ज़ी। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, उस पर हम बात कर लें तो आपका फाइनल रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। नवंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करें ज्वाइनिंग के बारे में कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो ज्वाइनिंग के बारे में बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग जनवरी या फरवरी में 2027 के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करा ली जाएगी एनसीएल के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। ऐसा नहीं कि जिसकी कैंडिडेट के अच्छे खासे नंबर है वो आपके ऑलरेडी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो और डीवी में प्रेजेंट होना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो 1416 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो मेरे डीवी देने जाएंगे भी नहीं। तो मैं आपको सभी को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में बाहर होने वाले हैं। पहले वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें कम से कम 110 कैंडिडेट तो जो हमारे 10th क्लास की मार्कशीट आती है उसमें बाहर हो गए थे परसेंटेज को लेकर। तो इस बार क्यों नहीं होंगे भाई? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल भी चुका हूं कि जो 2023 के अंदर जो वैकेंसी आई थी विथ प्रूफ के साथ में बता चुका हूं कि वेटिंग लिस्ट भी आती है, कितने कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट आई थी वो भी मैं विथ प्रूफ के साथ में बताया था। कल या परसों के मैं एक वीडियो डाली थी, कल या परसों, उसमें विथ प्रूफ के साथ में बताया था कि एनसीएल के अंदर वेटिंग लिस्ट आती है और कितने कैंडिडेटों की आई थी, कितने नंबर पर आई थी, कितने नंबर कट ऑफ कम गई थी, वो भी मैंने बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में कि इस बार कितना सेफ स्कोर रह सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। मैं डीवी का बताऊँगा आपको और फाइनल का भी एक आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, उसमें आप ऐड हो जाना ताकि आपकी जितने भी डाउट है वो वहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें सेफ स्कोर के बारे में, तो यूआर डीवी की कट ऑफ बता रहा हूँ। डीवी के अंदर आपके अगर इतने नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर यूआर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 78 से 80 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 77 से 79 के लगभग नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, मतलब कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा इतने नंबर के ऊपर, तो 77 से 79 तक। इसी के साथ हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर आपके 78 से 80 के लगभग नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। और इसी के साथ हम बात करें एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। एससी के अंदर आपके 70 से 72 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आपका डीवी के अंदर भी कॉल हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर आपके 72 से 74 तक आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका डीवी के अंदर कॉल भी हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। 1-2 नंबर ऊपर कट ऑफ जा भी सकती है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, फाइनल कट ऑफ ऊपर जा भी सकती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो डीवी के अंदर कितने कैंडिडेट्स और लिस्ट होने वाले हैं। तो जो मतलब कि एक रैंक वाइज जो रिजल्ट जारी होगा तो अपन मान लो कि कोई कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है उसकी 1416वीं रैंक है। एक सपोज मान लो कि आप में कोई मान लो जिसकी 1416वीं रैंक है, अगर वो कैंडिडेट डीवी दे या ना दे उस पर हम बात करें तो मेरा ओपिनियन यही है उस बंदे को डीवी देकर आना चाहिए कि भविष्य का कोई पता नहीं है, वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है। दूसरी बात डीवी में कोई कैंडिडेट बाहर भी हो सकता है और आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट भी आती है,
तो भविष्य में कभी वेटिंग लिस्ट भी जारी हो सकती है। डिपार्टमेंट एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 बार भी वेटिंग लिस्ट जारी कर देता है। आपने पिछले वाली वैकेंसी में भी देखा होगा, मैं विथ प्रूफ के साथ में बताया भी था कि 2 बार वेटिंग लिस्ट जारी की थी डिपार्टमेंट ने, तो इस बार भी क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। 2 बार क्यों, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार भी, जब तक डिपार्टमेंट को जितने कैंडिडेटों की ज़रूरत पड़ेगी तब तक वो वेटिंग लिस्ट जारी करता रहेगा। तो इतना आपने सब कुछ फॉर्म भी भरा है, एग्ज़ाम भी दिया है और आप डीवी दे करने आएंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। तो मेरा तो ओपिनियन ये है, अगर आपकी कौन सी भी रैंक रहो, 1416 कैंडिडेटों के बीच में आपको डीवी देकर आना ही है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन डीवी आपको देकर आना ही है। अब हम बात कर लेते हैं डाउट। जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके डाउट मैंने आपको ऑलरेडी फिर बता चुका हूँ। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका क्लोजिंग डेट के बाद का है तो आप नया बना लो, वो सॉरी नया बना लो, वो चल जाएगा। क्लोजिंग डेट के बाद का है तो चल जाएगा, नया है तो भी चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल होल्ड है, पुराना है, तो वो चलेगा, नहीं चलेगा तो वो तो नहीं चलेगा, ये भी कन्फर्म है। अगर मैं एक डाउट और बता दूँ आपको, आपने देखा भी होगा जो वर्तमान में जो वैकेंसियाँ चल रही है उसमें 1 वर्ष का अगर उससे भी पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी नहीं चलता है। एनसीएल के अंदर तो चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें नहीं चलता। जैसे आपने देखा भी होगा जो एसएससी पेज के अंदर जो वैकेंसी आती है उसके अंदर 1 साल के बाद का अगर किसी कैंडिडेट के पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है, होल्ड पुराना है, तो वो नहीं चलता है। तो अगर किसी भाई के पास में एनसीएल के अंदर भी अगर 1 साल या 2 साल भी पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो नया बना लो, ताकि आपको डीवी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि बना लो, वो तो भविष्य में आपको चाहता रहेगा, बहुत सारी वैकेंसी आती है उसमें भी आपके काम में आ जाएगा। तो आप बना लो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स सभी डॉक्यूमेंट्स आपको नए बना कर रखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्लोजिंग डेट के बाद का आप बना सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं, और SC ST वाले को मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, आपकी कितना भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो, चल 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर क्लोजिंग डेट का बाद का है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। जब आपका डीवी होगा उससे पहले आपका जो 21 मई 1 मई 2026 की लास्ट डेट थी, उसके बाद में 6 महीने ऐड कर लो, उसके अंदर अंदर का आपका SC ST का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।